औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों मैं तुहाडे नाल अक्सर बेशतर गलबात करता रहना। अज टॉपिक है कि माशाअल्लाह पंजाब च गवर्नमेंट बन चुकी है। कल साडी पहली खातून वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज ने अपना हलफ उठा लिया वे। उस तो बाद साडे सूबे दे विच लोगां दियां की उम्मीदां ने ते लोगां दे की उन्हां दे शकूक शबहात ने। मैं अपने तौर पर कोशिश करांगा, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का पैमाना सबर का भी अलग वा, सोचण का भी अलग वे, समझण का भी अलग वे और एक्सप्रैशन का भी अलग वे। दोस्तों कल मैडम ने हल्फ उठा लिया सूबाई कबीना तो बनेगी सूबाई गवर्नमेंट का, यानी सूबाई वज़ीर आला का। जो पंजाबी की कहावत आ, जूं जूं कमली भिजे तूं तो भारी हो। ज्यों ज्यों अगे चलांगे सब नूं पता चलता जाएगा, लेकिन साढ़े कम से कम मैनू कोई उम्मीद नहीं है बेहतरी की, इस वास्ते कि इसे खानदान ने ही तकरीबन पिछले 30 साल तो ये सूबे के उत्ते हुकूमत की है, कंटिन्यूसली की है। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब रहे ने वज़ीर आला काफ़ी टाइम, उस तो बाद फिर वज़ीर आज़म हो गए तो उन्होंने भाई वज़ीर आला रहे ने काफ़ी अरसा, लेकिन सूबे की हालत कोई नहीं बदली, कोई नहीं उस इम्कान बदलने का, सवाए इस तो कि चेहरे बदल जाते हैं और बाकी सेम ही है। सानू मसला की है सब तो बड़ा पाकिस्तान खसूसन और पंजाब के लैवल पर गल करने, क्योंकि पाकिस्तान की तो हुकूमत जो बनी नहीं उत्ते फिर बाद देखी जाएगी। देखो साढ़े सूबे के 2-3 मसाइल ने। सूबा साडा जड़ा वो अद्धी तो ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी सूबा पंजाब च, और सब तो ज़्यादा पावर्टी भी गुरबत भी पंजाब च। मैं तुहानूं बड़ा खोल के दसना, सिंध विच भी अगरचे देही इलाके च मसाइल बहुत ज़्यादा ने, लेकिन सिंध का जिहड़ा कराची आ वो बहुत ज़्यादा कवरेज दे जाता उन्होंने पूरे सूबे नूं। इसी तरह जिहड़ा साडा खैबर पीके आ उत्थे गुरबत होएगी, लेकिन उन्होंने रिसोर्सिस उन्होंने लोगों के इस तरह के ने अल्लाह ताला की तरफों, और कुछ गवर्नमेंट ने उत्थे इस तरह का कर दिता कि उन्होंने गुरबत का तनासब बहुत कम है। तीसरे नंबर पर आ जाता सूबा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान दे विच चूँकि सरदारी निज़ाम है उत्थे सारा, और उत्थे जिहड़े लोग अमीर ने बहुत अमीर ने और जिहड़े गरीब ने बहुत गरीब ने, और इन्नी इनजस्टिस है उत्थे सरमाए की तकसीम दी या लोगों की गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन दी, कि अमीर अमीर तरीन, गरीब गरीब तरीन होंदा जा रहा। यही हाल साडे सूबा पंजाब का है। इत्थे जिन्हां को पैसा वे बहुत ज़्यादा वे, जिन्हां को नहीं है उन्होंने को कख भी नहीं है बेचारियों को। और सब तो ज़्यादा सफ़र करते हैं बेचारे लोग जड़े जिन्होंने उस कहते सफ़ेद पोश लोग, यानी वाइट कॉलर पीपल। जड़े लोग सरकारी मुलाजमत या कोई भी मुलाजमत कर रहे हैं और सिर्फ अपनी तनख्वाह पर बैठे ने, एक्चुअली वो सफ़ेद पोश लोग ने। उन्होंने तनख्वाह तो गुजारा करना इसलिए मुश्किल हो रहा कि इधरों उधरों बाकी लुट मार मचा के जेबां कट के रिश्वत लै लू के गुजारा कर लेंदे ने। बिजनेसमैन जिहड़े अपना दा दप्पा ला जाते हैं, लेकिन वाइट कलर लोगों वास्ते बड़े मसाइल ने, बड़े मसाइब ने। क्योंकि मैं भी उस तबके ना ही बिलोंग करना, और साढ़े तुसीं ये समझ लो कि तकरीबन 50% आबादी जिहड़ी है साडी वो इस तबके च आउंदी है। वाइट कॉलर लोग जिहड़े ने, सफ़ेद पोश लोग ने, उन्हां च आउंदी है। और सब तो मसाइल भी ज़्यादा उन्होंने लोगों वास्ते होंदे ने। उन्होंने रिसोर्सिस भी फिक्सड ने, लेकिन अखराजात जिहड़े ने वो उन्होंने सिर नहीं चुकन देंगे। और खसूसन इस दौर के विच जदों कि बिजली और सुई गैस के बिलों ने तबाही ला छड्डी है इस कौम की, और खसूसन पंजाब ते। मैनूं नहीं समझ आती कि साडे उत्ते साडी जिहड़ी भी हुकूमत आउंदी आ वो साडी दोस्त बन के आउंदी आ या साडे नाल दुश्मनी करन आउंदी आ। लेकिन हुण तक देखिया गया कि दावे दोस्ती दे ने, काम सारे दुश्मनां वाले ने। पता नहीं इस कौम का की मामला है, इस कौम ने की गलतियां कर ली, इस कौम ने की गुनाह कर ले ने,
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ 800 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 800 ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਫਤੂਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਲਾਸ ਕੋਈ ਖਲੂਸ ਔਰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 800 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਓ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।